Welcome to my channel. If you haven't subscribed yet, do not forget to press the subscribe button and the bell icon. And I assure you, you will not be disappointed. दोस्तों एक छोटी सी शेर के साथ बात शुरू करूँगी कि कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है दोस्तों, बदलता ज़रूर है। दुनिया की सिर्फ एक ही कांस्टेंट चीज़ है और वो है वक्त बदलता ज़रूर है। आज कल में, कल परसों में, और एक दिन हर इंसान का वक्त इस धरती पे भी ख़त्म हो जाता है। आपने न्यूयॉर्क ज़रूर विज़िट किया होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ज़रूर देखा होगा। वहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम है और म्यूज़ियम में वो सारी चीज़ें रखी गई हैं जो आपको उस वक्त उस ट्रेजेडी के टाइम जो भी उनको एविडेंस मिले या चीज़ें मिली, वो उस म्यूज़ियम में रखी गई हैं। और वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं उन लोगों की जो उस जहाज़ पे थे या उन बिल्डिंग्स पे थे जब वो कोलैप्स होने वाली थी और उन्हें पता था कि अब किसी भी हालत में वो बच नहीं सकते हैं। और जब आप उन रिकॉर्डिंग्स को सुनोगे तो आपका दिल हिल जाएगा। और उन रिकॉर्डिंग्स में सुनने के बाद आपको वक्त की अहमियत का पता लगेगा कि इंसान जब आखिरी वक्त में होता है ना, तो ये सब चीज़ें जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं वो चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। आप सुनेंगे उन वीडियोस को, नॉट वीडियोस पर उन वॉइस रिकॉर्डिंग्स को जो लोगों ने अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को किए हैं। और उन्होंने उन जितनी भी वीडियोस हैं उनमें आपको तीन चीज़ें सीखने को मिलेंगी, यानी कि 3 ऐसे सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे जो शायद हम जिंदगी में टोटली इग्नोर करते हैं। ये 3 सेंटेंसेस हैं कौन से दोस्तों? 3 सेंटेंसेस जो ज़्यादातर आपको उन रिकॉर्डिंग्स में सुनने को मिलेंगे वो हैं आई एम सॉरी, आई हर्ट यू, आई एम सॉरी। दूसरा थैंक यू। और तीसरा आई लव यू। दोस्तों, ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में, इस कश्मकश में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम लोग अपने परिवार को, अपने लव्ड वंस को वक्त नहीं दे पाते। और जब वक्त हाथ से निकल जाता है तब हम रियलाइज़ करते हैं कि अब आखिरी वक्त में जब हम उन्हें वक्त दें तो शायद वो बातें भी ना बोल पाएँ जो हम उन्हें बोलना चाहते हैं। तो आज का मैंने सोचा वीडियो कुछ ऐसा रखूं जिसमें मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूं जो कि आपके ज़िंदा रहते हो जानी चाहिए। देखिए, मरने के बाद आपने देखा होगा पगड़ी सेरेमनी होती है, ऑबिचुरीज लिखी जाती हैं जिसमें लोग आपके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, बहुत थैंक यू बोलते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। लेकिन इन रियलिटी जब इंसान सामने होता है तो आप कभी बॉदर ही नहीं करते, आप कभी थैंक यू नहीं बोलना चाहते, आप कभी सॉरी नहीं बोलना चाहते। दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है लेकिन एक चीज़ नहीं मिलती और वो है आपकी गलती। इंसान को अपनी गलती नहीं नज़र आती और हमेशा औरों में ही गलतियाँ नज़र आती हैं। आपको आईना चेंज करना है, अपने अंदर देखना है गलती कहाँ से हुई और फट से फ़ोन उठाना है और बोल देना है आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल काम है, ईगो बीच में आ जाता है, ईगो हार जाता है दोस्तों। लेकिन याद रखिए, ईगो ज़रूर हार जाएगा लेकिन रिश्ते जीत जाएंगे। और ईगो आपके साथ नहीं जाने वाला, रिश्ते, वो फीलिंग्स, वो कर्म आपके साथ जाने वाले हैं। सो इसीलिए आज अभी इसी वक्त अगर किसी को सॉरी बोलना है, फ़ोन उठाइए, सॉरी बोल दीजिए। ईगो की चिंता मत कीजिए, रिलेशनशिप को बचाइए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है थैंक यू। आज आपका बर्थडे है, कल आपको कोई विश करता है, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद विश करता है, वो मज़ा नहीं आता। बात वही है, थैंक यू एक ऐसा शब्द है जो कि बड़े बड़ों के चेहरे पे मुस्कान ला सकता है। सो थैंक यू बोलना सीखिए। किसी ने आपके लिए कुछ किया है, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी तो कदर ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। वो इसलिए क्योंकि जब हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं, उन्हें थैंक यू नहीं बोलते हैं, तो कई बार रिलेशनशिप फिर ख़राब हो जाते हैं।
सो थैंक यू बोलने का वक्त भी अभी है, इसी वक्त है। अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है, थैंक यू ज़रूर बोलिए। और दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है खास करके उन लोगों को याद करना जिन्होंने आपका बुरे वक्त में हाथ पकड़ा हो या जिन्होंने आपको पकड़कर कहीं पर पहुंचाया हो। थैंक यू, हर छोटी चीज़ को ग्रैटिट्यूड के साथ याद कीजिए। थैंक यू बोलना सीखिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ 3 छोटे शब्द हैं लेकिन बहुत भारी शब्द हैं। आई लव यू। मैं नहीं जानती क्यों इस आई लव यू शब्द को हमने सिर्फ कपल्स के साथ जोड़ रखा है। लड़का लड़की को बोल रहा है, हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है, फियांसीज एक दूसरे को बोल रहे हैं। लेकिन आई लव यू इतना खूबसूरत शब्द है, हम किसी को भी बोल सकते हैं। हम अपने पेट्स को आई लव यू बोलते हैं, हम अपने परिजनों को आई लव यू बोलते हैं। सो आई लव यू। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को हग करके आई लव यू कहा होगा? अपने बच्चे जिन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, आई लव यू कहा होगा? कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को कभी आई लव यू कहा होगा? अपनी वाइफ्स को, अपनी मॉम्स को जो दिन रात आपके लिए काम करती हैं, आई लव यू कहा होगा? अपने हस्बैंड्स को जो कि 2 वक्त की रोटी आपके लिए कमा रहे हैं, कितनों ने थैंक यू कहा होगा? सो कोशिश कीजिए आपके थैंक यूज़, आपके लव यूज़ और आपकी ग्रैटिट्यूड्स, सॉरीज़ हो जानी चाहिए, वक्त पर हो जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वक्त का कभी किसी को पता नहीं लगता। आज हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे कल होगा ही नहीं। आप एनवायरनमेंट को ले लीजिए, आप चीज़ें बटोरने में इतने लगे हुए हैं कि वो वक्त जो हम अपने को देना चाहिए हम लोग कभी नहीं देते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी गिफ्ट अगर आप किसी को दे सकते हैं ना, तो वो है आपका वक्त, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी कीमत पे दूसरा इंसान आपसे ले नहीं सकता जब तक कि आप उसे नहीं चाहते हैं। सो और कुछ नहीं, अगर आप बिज़ी हैं, क्वांटिटी नहीं तो क्वालिटी टाइम निकालिए, 10 मिनट 15 मिनट साथ बैठिए। और कहते हैं ना, द फैमिली विच ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो कम से कम एक खाना एक साथ खाइए, एक दूसरे से पूछिए कि आज आपका दिन कैसा बीता, एक दूसरे के साथ सलाह कीजिए, मशवरा कीजिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो क्वालिटी टाइम दीजिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कहा, आई लव यू। ज़रूरी नहीं कि आई लव यू सिर्फ शब्दों से कहा जाए। आई लव यू आपके एटीट्यूड से, आपके एक्शन से भी दिखता है। एक छोटा सा फूल तोड़कर ही अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दीजिए और कहिए, मैं जा रहा था रास्ते से, इस फूल को देखा, तुम्हारी याद आई। उस चेहरे पे मुस्कान देखिएगा दोस्तों और फिर सोचिएगा कि आज आपने कितना नेक काम किया। आई लव यू। आप अपने बच्चों के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं, हाथ थाम लिया, टिकल कर दिया, पीठ थपथपा दी। ब्यूटीफुल थिंग्स टू से डिफरेंटली, आई लव यू। सो कोशिश ये कीजिए कि ये इमोशनल भाषाएं जो हम अपने अंदर दबा के रखते हैं कि कल बोल देंगे, परसों बोल देंगे, दोस्तों कई बार वो कल या परसों आता ही नहीं है। अगले मिनट का क्या आपको पता है? किसी को पता नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की सिर्फ एक ही सच्चाई है, हर किसी को जाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या हो सकता है अभी इसी वक्त। सो कल पे मत सोचिए, कल के बारे में मत सोचिए। क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू गेट टू इट, एंड बेस्ट टाइम टू क्रॉस द ब्रिज इज़ राइट नाउ। तो अभी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ख़ास करके उनसे गुजारिश है कि फ़ोन उठाइए, जिसको सॉरी बोलना है बोलिए, जिसको थैंक यू बोलना है बोलिए, जिसको आई लव यू बोलना है बोलिए, एंड देन सी द ब्यूटिफुल फीलिंग्स यू आर ट्रांसमिटिंग थ्रू दीज वंडरफुल इमोशंस एंड द ब्यूटिफुल लव यू विल गेट बैक इन रिटर्न फ्रॉम दीज वाइब्रेशंस। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगी, स्टूडेंट आने वाला है क्लास के लिए। थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत से लोग हैं। लेट मी सी, Vidisha Balyan, okay, thanks for watching Vidisha. Samant Chauhan, thank you Samanji for watching. Sapna Datta ji, thank you for watching finally. Nidhi Agarwal, Kanchan Singh, Naresh Vijji, Raghav Jha, Ranjit Raliram, Vidisha Balyan, okay. सबके मैसेजेस हैं, आराम से पढ़ूंगी। सविता जून, हेलो भाभी फॉर वॉचिंग। नवीन ठकरान, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डॉक्टर रिचा खुराना, पिंकी केतानी,
Nupur Gupta, so many people blessed. Ruma Sharda, Seema Vijani ji, and Seema Vijani ji, a very very happy birthday to you. I love you and thank you for everything you do for me, and thank you all for watching. It's brilliant that you all have taken out थोड़ा सा वक्त मेरे लिए. शायद कहते हैं ना कि अगर एक रुमाल में मैं आपको बटर डाल के दूँ और बोलूँ घर ले जाओ, तो क्या बटर घर पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा, लेकिन थोड़ा सा रुमाल में ज़रूर रह जाएगा. लेकिन मतलब यही है कहने का कि मेरी कही भी बात अगर रुमाल पे थोड़ी सी भी रह गई और ज़िंदगी में आपने उसे अमल कर लिया, सो आई थिंक आई बी ब्लेस्ड, आई बी हैप्पी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू. हैव अ वंडरफुल डे, और जल्दी आपसे दोबारा मिलूँगी कोई नया टॉपिक लेके, कोई नई सोच लेके. एंड दिस गोज़ आउट स्पेशली फॉर माई किड्स. अब ये मत कहना कि मैं लाइव नहीं आई थी. दिस इज़ फॉर सुनीता, दिस इज़ फॉर सीमा, दिस इज़ फॉर जगोसा, दिस इज़ फॉर सिमरन, दिस इज़ फॉर अमृत, एंड स्पेसिफिकली this is for Pooja. Thank you very much all of you. God bless you all and have a great evening ahead. Bye bye.